अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दिरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, उसके करीब पहुँचे, उसके गम में शरीक होने के लिए उससे पूछा, बड़ी भी क्यों रो रही हो, क्या हादसा पेश आया है? बीबी ने 2 दिरहम देकर सौदा लेने के लिए भेजा था। दिरहम रास्ते में कहीं गिर गए, अब वो क्या ख्याल करेंगी, ये कहकर बुढ़िया फिर ज़ारो क़तार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दिरहम निकाले, बुढ़िया के हाथ पर रखे, उसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाज़ार पहुंचकर अल्लाह के रसूल ने 2 दिरहम में एक कमीज़ ख़रीदी और वापस हुए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फ़कीर बिल्कुल नंगा खड़ा है, फटा पुराना कपड़ा टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे पहनाएगा खुदा उसे जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज़ उसी वक्त उसको पहना दी, फिर बाज़ार की तरफ चल दिए और वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज़ 2 दिरहम में ख़रीदी। अपने घर जाने के लिए वापस हुए तो देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया रो रही है। दरियाफ्त फरमाया, बड़ी भी अब क्या बात हुई? बोली, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कहाँ तक आपको परेशान करूं? घर से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई है, घर वालियाँ इंतज़ार कर रही होंगी, यहाँ देर लग गई, इतनी देर में पहुँचूंगी तो नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी, सज़ा देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद निहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया पर बड़ा तरस आया, उसे तशफ़ी दी और फरमाया, चलो अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुश खुश चल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, मैं इन्हीं घरों में काम करती हूँ, इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुँचे और ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ मानूस थी, हर खातून मुतवज्जो हो गई, मगर बिल्कुल खामोश रही, किसी घर से कोई जवाब ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर वही खामोशी, किसी घर से जवाब ना आया। ख़वातीन दरवाजे के करीब आ गईं और मुश्ताक थीं वो दिल नवाज़ आवाज़ फिर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी बार ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी आवाज़ पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियों, क्या तुमने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी? क्या रसूल अल्लाह, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी ज़बान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अक़ीदत व इरादत का इजहार करते हुए कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया, फिर फरमाया, ये तुम्हारी खादिमा डर रही थी कि तुम इसे डांटोगी और सज़ा दोगी। इत्तफाक से इस खुदा की बंदी को देर हो गई थी, मैं इसकी सिफारिश करने के लिए आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर ख़वातीन की आंखों में आंसू आ गए और एक ज़बान होकर बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको सिफारिश में लेकर आई है तो आप गवाह रहें, हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हैं, अब इस पर किसी का कोई हक़ नहीं है। बांदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नेक ख़वातीन को दुआएं देते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। मक्का फ़तह हो चुका है। लोग जौक़ दर जौक़ इस्लाम का शर्फ हासिल करने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक कमज़ोर बूढ़े शख्स को लिए आ रहे हैं। बूढ़े की टांगें लरज़ रही हैं, आँखों की बिनाई जाती रही, कमज़ोरी की वजह से सांस फूल रही है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद अबू क़हाफ़ा उस्मान हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आंखें अश्कबार हुईं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कलमा पढ़ाकर इस्लाम के हल्के में दाखिल फरमाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुमने ख्वामखा एक बुज़ुर्ग को इतनी तकलीफ़ दी, मैं ख़ुद ही इनके पास चला जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया और मुसलमान किया और इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।